आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है। वेल, बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन टीचर्स की कहानी सुन लो। जॉब मिली, 7 साल तक पढ़ाया और एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला सब निकल जाओ। आज हम बात करेंगे बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन टीचर्स की ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की, ये कैसे शुरू हुआ और अभी क्या हाल है, और नेटिजन्स का सबसे बर्निंग क्वेश्चंस के जवाब भी ढूंढेंगे। सो बी रेडी फॉर सम रियल लाइफ ड्रामा। आप अपना काम भी करते रहो और ये वीडियो चला के रख दो। आपके इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर यहीं मिल जाएंगे। पिक्चर दिस, 7 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल हो, और एक दिन पता चलता है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट स्कैम में आ गया है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एसएससी रिक्रूटमेंट 2016 में जो हुआ था वो पूरा स्कैम था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? 26,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब कैंसिल हो गई। टीचर्स ने सोचा हमने तो कभी कोई ब्राइब दिया नहीं, तो हम क्यों सफ़र करें। मेरा कहने का मतलब है कि इस 26,000 में ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ने ब्राइब दिया हो या सब ने पैसे देकर ही नौकरी पाई है। फिर जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो इस पर सफ़र क्यों करें। 2016 में वेस्ट बंगाल एसएससी ने स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट ली 24,640 पोस्ट के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर दिए 25,753। मतलब सैंक्शन सीट से भी ज़्यादा लोगों को जॉब मिल गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला OMR शीट्स टैम्पर्ड थी, मेरिट लिस्ट फेक थी, ब्लैंक आंसर स्क्रिप्ट थी और पैसा लेकर जॉब बांटी गई थी। हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को फ्रॉड करार दिया। सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सिस्टमेटिक फेल्योर है, पूरा पैनल खत्म करो। रिजल्ट्स क्या हुए? 26,000 टीचर्स की नौकरी गई एक ही जजमेंट में। कुछ इनोसेंट टीचर को टेम्परेरी लीव मिला है, वो भी 2025 दिसंबर तक के लिए, पर फ्रेश एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि कुछ 1,000 लोगों ने पैसे दिए और उनकी वजह से 24,640 लोगों की जॉब चली गई। सो बंगाल में एक ही रात में 26,000 टीचर्स की जॉब गई, क्योंकि स्कैम में मेरिट की जगह पैसा चला। प्रोटेस्ट का एपिसेंटर बना सॉल्ट लेक या विकास भवन, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। 1,000 टीचर्स ने सिटिंग स्टार्ट किया, स्लोगन्स लगाए, और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो मेन गेट तोड़ दिया। एंड देन पुलिस ने भी सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं। देन उन्होंने लाठी चार्ज किया, टीयर गैस बरसाएं, और इसमें काफ़ी टीचर्स को चोट भी लगी। कुछ टीचर्स तो लिटरली कार के आगे लेट गए कि चला दो कार, मरना है तो मरेंगे, पर जॉब वापस चाहिए। तो आप भी सोच रहे होंगे ये सब क्यों हो रहा है। चलिए नेटिजन्स के सबसे कॉमन सवालों का जवाब देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसएससी रिक्रूटमेंट में करप्शन हुआ था, सबको हटाओ, फ्रेश एग्जाम लो। पर जो अनटेंड हैं, मतलब जिन पर स्कैम का प्रूफ नहीं मिला, उनको दिसंबर तक काम करने दिया गया। पर क्वेश्चन ये है कि दिसंबर के बाद क्या? कोर्ट ने बोला इस भर्ती का प्रोसेस ही टेंटेड था, तो सबको इम्पैक्ट हुआ। लेकिन टीचर्स डिमांड कर रहे हैं कि जो अनटेंड है उनको वापस लो, वो भी बिना एग्जाम्स के। स्टेट ने अपने आप से रिव्यू पिटिशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, पर टीचर्स बोल रहे हैं उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर ये मसला टीचर्स का है तो उनसे एक बार पूछा जाना चाहिए था कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। और अगर ये रिव्यू पिटिशन कंसिडर करी भी जाती है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि प्रूफ्स भी वही रखे जाएंगे जो पहले रखे गए थे, आर्गुमेंट भी वही रखे जाएंगे जो पहले रखे गए थे। तो ये रिव्यू पिटिशन गवर्नमेंट का एक समय बिताने का एक तरीका है, क्योंकि चुनाव भी सर पे हैं। कोर्ट ने बोला है फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करो। टीचर्स बोल रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे, हमने ऑलरेडी क्लियर किया था, तो इसमें उनका क्या कसूर। और ये बात किसी हद तक सही भी है। 2016 में जो एग्जाम्स हुए, उनका एग्जाम 2025 या 26 या 27 में लिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय ही है। पिछले एक हफ्ते पहले की पढ़ी हुई बुक आपको नहीं याद होती है। अब 8, 9, 10 साल बाद ये टीचर्स फिर से बुक उठाएं, पढ़ाई करें और फिर जाके एग्जाम को क्रैक करें। और इसमें 90% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको फ्रेश स्टूडेंट के साथ बिठा दिया जाए तो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। एसएससी ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स के नाम है जिन पर शक है कि वो उस करप्शन में शामिल थे, और बार बार एसएससी इस लिस्ट को पब्लिश करने की डेडलाइन को मिस कर रही है, डिले पे डिले कर रही है। हो सकता हो पीछे से पैसे और पहुंच रहे हो। और ये प्रोटेस्ट भी इसीलिए स्टार्ट हुआ कि हमें लिस्ट दिखाओ और ट्रांसपेरेंसी ले आओ। जो शामिल थे उन्हें सजा दो, जो अनटेंटेड हैं उनको बहाल करो। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने अपने आप लाठीचार्ज कर दिया, एम्बुलेंस भी नहीं दी गई बाद में, और गवर्नमेंट के साइड से अभी तक साइलेंस बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था। वैसे आपको क्या लगता है कि फ्रेश एग्जाम होने चाहिए या डायरेक्ट रीइंस्टेटमेंट होना चाहिए? कमेंट में बताओ। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। टीचर्स ने बोला है जब तक डिमांड पूरी नहीं होती हम यही रहेंगे और ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पुलिस, RAF, पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व हैं। कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटिशन फाइल करी है और उन्होंने बोला है कि लीगल फाइट करेंगे उनके लिए, पर टीचरों की भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि बातों से और लीगल फाइट से उनका पेट नहीं भरेगा। उनको जॉब वापस चाहिए। तो जब तक ये केस चलता है और जब तक इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तो टीचरों को बहाल करना चाहिए। सोचो 7 साल पढ़ाने के बाद गवर्नमेंट बोलती है नया एग्जाम दो। अगर आपको भी ऐसे बोला जाए कि नई इंटरव्यू दो वरना जॉब गई, तो कैसा लगेगा? तो दोस्तों, बंगाल एसएससी टीचर्स का प्रोटेस्ट अभी भी जिंदा है और उनकी फाइट भी। क्या गवर्नमेंट उनकी सुनेगी? क्या फ्रेश एग्जाम्स होगा या डायरेक्ट रीइंस्टेटमेंट होगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में लाइफ सेट है तो थिंक अगेन।
और ऐसे ही इंडिया में होने वाले डेली ड्रामा को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को शेयर करो।